जय 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 भीम, अरे यार पीछा नहीं हो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री जी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे, गृह मंत्री जी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में, समाजवादी पार्टी मैदान में, डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में, समाजवादी पार्टी मैदान में। डॉक्टर साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। डॉक्टर साहब का ये सत्यप्रकाश सोनकर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी अंबेडकर वाहिनी। आज किस तरह का आज आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या है? देखिए, जो कल सदन में दुनिया देख रही है, जो कल देश के गृह मंत्री जी द्वारा जो अंबेडकर 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 कह करके जो कटाक्ष करने का काम किया गया, वो कहीं न कहीं उसमें हिंदुस्तान के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गरीब, महिलाओं सबके लिए आहत करने वाली बात है। लगातार भाजपा के संघ के द्वारा मंचों से शोषित, वंचित और दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में लगातार टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम लोग का ये मांग है कि कम से कम सदन में, जिस सदन में उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया, आज वो ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, हमने हमारी बाइट जो है वो काट के दिखाएगी। मैं कहता अगर उस बाइट को पूरा भी देखें तो किसको स्वर्ग में भेजने की बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने, उन्हीं अंबेडकर जी के दिए गए संविधान के माध्यम से दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, महिलाओं को आज ये धरती स्वर्ग मिली है। इतिहास पढ़ने वाले लोग पढ़ें कि कैसे दलितों पर अत्याचार, शोषित, वंचित महिलाओं पर अत्याचार हुआ। पानी पीने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, शिक्षा से लेकर के हर चीज़ का अधिकार आखिर किसने दिया? इसी संविधान ने दिया। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर उनके सम्मान में अगर इस तरह के जो बयानबाजी अगर देश के सदन में, जो कि कहते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिकों का वो मंदिर है, अगर मंदिर में कह के देश के गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये अशोभनीय है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये पूरे जो तरीके से मांग करते हैं कि ये बयानबाजी जो की है वापस हो और देश के सामने कम से कम अंबेडकर जी के सम्मान में देश के गृह मंत्री माफ़ी मांगे, ताकि हम लोग इस पे जो अपनी आवाज़ है वो देश के जन जन तक पहुंचाने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात की घोर निंदा की है कि कैसे दलितों का अपमान, शोषित, वंचित महिलाओं का, गरीबों का अपमान लगातार किया जा रहा है। आज देश के गृह मंत्री ने बयानबाजी की जिससे हम सभी आहत हैं। मेरा नाम सत्यप्रकाश है, इंजीनियर सत्यप्रकाश। मैं राष्ट्रीय सचिव हूं अम्बेडकर वाहिनी में। आज किस तरह का आज आप लोग आरती उतारे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि संसद में आपने देखा होगा, टीवी पे सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से सदन में अंबेडकर 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 कह करके और कहें कि जिस तरह से आप लोग दलित समाज के लोग अंबेडकर को जिस तरह से पूजा करते हैं, यदि आप लोग मंदिर में उस तरह से पूजा करते तो मंदिर में पूजा करने से आप लोग को सात जन्म तक आप लोग स्वर्ग में चले जाते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर में जाने से ही आदमी साथ, हमारे जो अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब ने इस तरह से किया, दलित, वंचित और शोषितों समाज के लोगों के लिए जो दिया है, शिक्षा दिया है। जैसा इतिहास में आपने पढ़ा होगा
कि हम लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं था, उसके लिए देने वाले भारत के संविधान के रचयिता अंबेडकर साहब के समय तो अपमान में यदि इस तरह की बातें होती हैं तो उसके लिए हम लोग तन मन धन से तो उतरने के लिए हैं। और हमारे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो संसद में यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग अपना आंदोलन को जारी रखेंगे।